अगर आपको भी हैबिट है चाय पीने की तो आज एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जिससे चाय पीने से आपका वज़न घटेगा। जी हाँ, जितने इंचेस आप लूज़ करना चाहते हो ना, उतने इंचेस आप लूज़ कर पाओगे। अब आप सोचोगे कि ये मैं कैसी बात बता रही हूँ। जी हाँ, बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि हमें चाय पीने की इतनी तलब होती है कि अगर हम चाय नहीं पीते हैं दिन भर में, तो हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारा सर फट रहा है। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत होती है, देखो हैबिट की बात होती है। कुछ एक चीज़ें जो होती है ना, अगर आप एकदम से सोचे कि भाई मैंने बस अभी छोड़ देनी है, तो नहीं छूटती हैं। और ये जो सारी चीज़ें होती है, जैसे जब हम वेट लॉस करना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको कि भाई रोटी खाना बंद कर दो, वाइट राइस बंद कर दो, चीनी बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, सब बंद कर दो। तो जी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई क्या खाएं क्या ना खाएं। और देखिए, हर चीज़ हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। हर चीज़ में न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। अगर आप सब कुछ ही बंद कर देंगे तो खाएंगे क्या? तो कुछ नहीं छोड़ना है, जस्ट आपको कुछ चेंजेस कर देने हैं। चाय पी रहे हो, जी हाँ, चाय में आज जो मैं उपाय आपको बताऊंगी, बस चुटकी भर आपको ऐड कर देना है। 3 चीज़ें बताऊंगी, ये आपने बस चाय में ऐड कर दी ना, आपका वज़न खुद ब खुद घटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इन चीज़ों में प्रॉपर्टीज़ ही कुछ ऐसी है जो आपके फैट को गलाने का काम करती है और आपको किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देती। उल्टा आपकी बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता इन चीज़ों में है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज की समस्या हो रही है, बीपी फ्लक्चुएट करता है, सारी समस्याओं, जिनको थायराइड है, डायबिटीज़ है, सारी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज है। तो क्या है ये चीज़ और कैसे बनानी है आपको ये चाय, मैं आपको पूरे डिटेल में बता रही हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप करते हो, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हो और फिर बोलते हो कि भाई मुझे तो रिजल्ट नहीं मिला। तो भाई वीडियो को पूरा देखना और इसी तरह के अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। जब भी मैं नए वीडियो डालूंगी, स्किन केयर, हेयर केयर के वीडियोस भी मैं आपके साथ रेगुलरली शेयर करती रहती हूँ। तो जब भी नया वीडियो आएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आपके काम का हुआ वीडियो तो देख लेना, नहीं हुआ तो आप स्किप भी कर सकते हो। भाई अपने दिल की बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझसे ना खाने पीने में परहेज बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। स्पेशली मीठा, मीठा तो मानो मेरी कमजोरी है। मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाती हूँ। हाँ, जब मुझे वेट लूज़ करना होता है, मुझे लगता है कि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो थोड़ा-सा अपनी आदतों में सुधार करती हूँ। मीठे को रिप्लेस कर देती हूँ। जैसे मैं शहद का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हूँ, या फिर गुड़ का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हूँ, या फिर मिश्री का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हूँ। देखिए, चीनी हमारे लिए, क्योंकि बनती तो चीनी भी गुड़ से ही है, लेकिन जब ये रिफाइंड हो जाती है, केमिकल जहाँ पे ऐड हो गए, तो वो चीज़ आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। इसीलिए बोला जाता है कि मीठा बंद कर दीजिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि भई आप मीठे में अगर चीनी खाते थे, उसको अगर रिप्लेस कर दिया, तो आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। हर चीज़ हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। और देखो, अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टिक कर लोगे कि नहीं मैंने तो बिल्कुल भी चीनी, मीठा कुछ भी खाना ही नहीं है, कितने दिन कर पाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। लेकिन जब आपको फिर बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी ना, तो आप ढेर सारी मिठाई, ढेर सारा मीठा आप एक साथ ही खा लोगे, वो आपके लिए फिर हानिकारक है। थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो ना, तो वो कभी भी आपके लिए हानिकारक नहीं होती है। तो आप भी अपने मीठे को, मतलब अपनी जो खाने-पीने की हैबिट्स है ना, उनमें थोड़ा-थोड़ा चेंजेस करना होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही आप व्हाइट राइस बंद कर दीजिए, आप रोटी बंद कर दीजिए, आप ये बंद कर दीजिए, वो बंद कर दीजिए। भई तो खाएँगे, फिर क्या खाएँगे? देखिए, मैंने स्ट्रिक्टली किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा, बस थोड़े-थोड़े चेंजेस कर दिए हर चीज़ में। वैसे ही चाय की बात आती है, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत हैबिट होती है, भई सालों की हैबिट है, आप 1 या 2 दिन में नहीं छोड़ सकते उसे, बस उसमें आप चेंज कर सकते हो। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना आज, अगर वो आपने चाय में डाल के यूज़ करना शुरू कर दी, तो आपको चाय से परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो क्या है चीज़ें और किस तरीके से आपको ये चाय तैयार करनी है, चलिए शुरू करते हैं। तो इस चाय को तैयार करने के लिए देखिए, आपने क्या करना है कि जो आप रेगुलर चाय कैसे बनाते हैं हम लोग, चाय में मतलब पानी लेते हैं, पानी को बॉईल करके उसमें चाय पत्ती ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे। अब अलग-अलग लोगों को अलग-अलग हैबिट्स होती है कि आप, कोई अदरक की चाय पीना पसंद करता है, कोई चाय में अजवाइन ऐड कर देता है फ्लेवर के लिए, कोई इलायची डाल देता है। मतलब अपने अकॉर्डिंग, कोई चाय का मसाला खरीद करके लेकर के आता है, वो उसमें डाल देता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट जो हमें मतलब अच्छा लगता है, वो वाला फ्लेवर ऐड करके
चाय तैयार करते हैं। तो आपको ये जो यहाँ पे चाय तैयार करनी है, सेम यही आपको भी प्रोसेस फॉलो करना है। आपने पहले तो जी बॉयल पानी में चाय पत्ती ऐड कर ली, लेकिन आपने अभी मीठा इसमें ऐड नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको चीनी चाय में नहीं ऐड करनी है, चीनी को रिप्लेस कर देंगे। या तो आप मिश्री ले लोगे, या तो आप गुड़ वाली चाय, क्योंकि गर्मियां हैं तो कई लोगों को लगता है कि भाई हमें गर्म तासीर की कोई भी चीज़ खाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो जी अगर आप गुड़ नहीं खाना चाहते तो मिश्री सबसे अच्छा ऑप्शन है, और बाकी आप शहद भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों को जैसे चाय में शहद डाल के तो टेस्ट मतलब उस हिसाब से, जैसे चीनी वाला टेस्ट होता है ना, वो वाला नहीं आता। तो मिश्री जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो मटके वाली धागे वाली मिश्री होती है, तो वो उतनी ज़्यादा उसमें केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं, वो एक ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की गई होती है। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी की ले रहे हो, मार्केट में आप जब आप पूछोगे तो आपको अवेलेबल हो जाती है। तो मिश्री के साथ आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। तो मिश्री को आपने पानी में डाल करके बॉईल नहीं करना है, आप बाद में उसको ऐड करना, ठीक है। अब आपको इसमें और क्या ऐड करना है, पहले तो आपने चाय पत्ती जैसे हम बॉईल करते हैं उस तरीके से अपने पानी को बॉईल कर दिया। बाद में हम मीठा जितना पसंद करते हो, कोशिश कीजिएगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप उसको थोड़ा कम कर दीजिए टेस्ट के लिए, मतलब थोड़ा सा मीठा आप यूज़ कीजिए। भाई वेट लूज करना है तो थोड़ा तो अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मीठा यहाँ पे कम लेंगे। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने इसमें नॉर्मल, जैसे अगर आप दूध वाली पीते हो तो दूध आप उस तरीके से ही वैसे ही आप ऐड करेंगे। एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप इसकी जगह पे ग्रीन टी ज़्यादा यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ग्रीन टी के नाम से कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सूट नहीं करती है कई लोगों को, तो सच में होता है ऐसा कि उससे क्या होता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। और कुछ लोग जब ग्रीन टी रेगुलर पीना शुरू करते हैं तो उनको जैसे सर में चक्कर सा आना शुरू होता है, थोड़ा कई लोगों को वॉमिट जैसा भी फील होता है। तो ये चीज़ होती है। तो और कुछ लोगों का ये भी होता है कि भाई इतनी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बहुत महंगी भी आती है। तो मैं आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट बताती हूँ। आपकी जो रेगुलर चाय पत्ती है ना, उसी को आप ग्रीन टी में कन्वर्ट कर सकते हो। बोलते हैं ना कि दूध वाली चाय भी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, तो आप इस चाय की जगह इस चाय को भी पी सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि दूध वाली चाय आपने बिल्कुल ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा कोई नुकसान कर देगी। दिन में एक बार आप पी सकते हो। देखो किसी भी चीज़ की जब अति होती है ना, तभी वो हमें नुकसान देना शुरू करती है। बाकी अगर आप किसी भी चीज़ को लिमिट में लेते हो तो कभी भी वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो दिन में एक बार आप पी सकते हो। नॉर्मली जैसे चाय पत्ती आपके घर में है, पानी में डाल करके आप बॉईल कर रहे हो, उसी तरह से आपने इसको बॉईल कर लेना है। मीठा ऐड नहीं करना है, मीठा हम बाद में ऐड करेंगे। क्योंकि अगर आप पहले मीठा ऐड करते हो ना, देखो जब आप ज़्यादा मीठे को एक तरह से पकाते हो, बॉईल करते हो, तो भी वो हमारी सेहत के लिए फिर ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। इसलिए हम इसको बाद में ऐड करेंगे और कम क्वांटिटी में ऐड करेंगे। चाय पत्ती के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ। मीठी सौंफ जो होती है, जो कि हम मीठे में भी ऐड करते हैं, हरी वाली, वही ऐड करेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट इससे आता है। अगर आपने पहले कभी सौंफ वाली चाय नहीं पी होगी ना, तो एक बार ट्राई करके देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अच्छा, अदरक वाली चाय जिन जिन की फेवरेट है ना, अब उन्होंने क्या करना है कि इसमें अगर आपको अवेलेबल है अदरक, तो आप अदरक थोड़ा सा ग्रेट करके उसमें ऐड कर सकते हैं। और अदरक के तो ढेरों बेनिफिट हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। अदरक में जो जिंजरोल पाया जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ढेरों बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें होती है। आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, मतलब अब कि आपका वेट भी रिड्यूस होता है। बाकी अगर कोई गांठ वगैरह जैसे कैंसर जैसे बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी इसमें अदरक में होती है। तो गांठ वगैरह बन रही है तो उसको भी बिल्कुल, और आपकी नसों में अगर इन केस अगर आपकी नसें ब्लॉक होना शुरू हो गई हैं, उसमें फैट जो है जमना शुरू हो गया है, कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं, तो वो जमना शुरू हो गया है, तो उसको भी पिघलाने का काम करता है। और देखो आपकी बॉडी में जो फैट होता है ना, उसको ये चीज़ें पिघलाती हैं और फिर आपके पसीने के या फिर आपके टॉयलेट के रास्ते फिर वो चीज़ जो फैट है ना वो निकल जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है और बाकी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जिनको हैबिट है अदरक वाली चाय पीने की, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। अब देखो गर्मियों में अवेलेबल नहीं होता, और बाकी हमें ये भी मिथ रहता है कि गर्म तासीर का होता है तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देगा। देखो हर एक चीज़ ज़रूरी होती है। हीट प्रोड्यूस का मतलब ये नहीं होता है कि भी हमने सारी चीज़ों को बिल्कुल ही बंद कर देना होता है।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैलोरीज अगर आप खा भी रहे हो ना, तो उसको बर्न करने की कैपेसिटी में आप में होनी चाहिए। और ये जो समर्स होते हैं ना, गर्मियाँ जो होती हैं, ये हमारे फैट को बर्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टाइम होता है। तो आप यहाँ पे अदरक अगर नहीं यूज़ करना है, तो इसकी जगह पे सौंठ का पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंठ का पाउडर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, लगभग 2 चुटकी के जितना आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है? और बाकी इसमें आपको ऐड करनी है थोड़ी-सी अजवाइन और मेथी। आपने कभी अगर मेथी की चाय नहीं पी होगी ना, तो आज मेरे बोलने से आप कभी ट्राई करके देखना। मेथी से चाय में जो फ्लेवर आता है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है और मैं हमेशा अपनी चाय में मेथी डालती हूँ। उससे मुझे 2 बेनिफिट हो जाते हैं। एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, सेकेंडली कि जो आपकी बॉडी में ना सूजन जैसा होता है, जैसे आप सुबह उठ रहे हो, आपकी आँखें बहुत ज़्यादा फूली-फूली सी लग रही हैं, गाल आपका पूरा फेस ही बहुत सूजा-सूजा सा दिख रहा है, हाथ-पैर बहुत ज़्यादा, मेरे को ये समस्या बहुत होती है। जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है ना, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ही कॉमन, उनको पता होगा कि सुबह उठते ही मतलब ये सारी समस्याएँ होती हैं। अगर आप बहुत देर तक इस तरीके से जैसे सोफ़े पे, चेयर पे बैठे हो ना, टाँगे नीचे को लटका के, तो पैर भी आपके बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी पूरी डेली जो रूटीन है ना, उसमें मेथी का इस्तेमाल करें। खाना खा रहे हो, उसमें भी मेथी आप ऐड कर सकते हो। और बाकी अगर कुछ नहीं भी करना है ना, तो आपने रात को क्या करना है, रात को सोने से पहले जब आप खाना खा लिया, आप सोने जा रहे हो, तो आपने पहले मेथी को अच्छे से भून लीजिए, उसका पाउडर तैयार कर लीजिए और 1/4 टीस्पून के जितना आप यूं ही मतलब जब सोने जा रहे हो, तो बस आप एक फाक्का मारा और पीछे से पानी पी लिया, क्योंकि कड़वी होती है ना मेथी, तो फटाफट से पानी पी लिया। आप देखोगे कि कितना ज़्यादा मेरे को फ़ायदा इस चीज़ में रिलीफ़ मिल रहा है। जो आपको सूजन होती थी, पैरों में सूजन या फिर फेस पे, तो मुझे बहुत होती है ये दिक्कत, इसलिए मैं मेथी हमेशा अपने मतलब घर पे रखती हूँ और उसको यूज़ करती हूँ। और चाय, क्योंकि मेरे को चाय की भी ज़्यादा हैबिट है, सेम यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती है। चाय नहीं पीती हूँ तो ऐसा फ़ील होता है कि भई मानो सर में दर्द हो रहा है। तो फिर मैं जी मेथी चाय में ज़रूर ऐड करती हूँ। अदरक ऐड किया है तब भी मैं मेथी ऐड करूँगी, सौंफ ऐड की है तब भी मैं मेथी ऐड करूँगी। और इन तीनों चीज़ों को अगर आप कंबाइन करके इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा, ज़्यादा नहीं, फ्लेवर के लिए थोड़ा-थोड़ा सा आपने ऐड करना है, डालते हो तो आप खुद देखना चाय का टेस्ट कितना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और बाकी आपके वेट को लूज़ करने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आपने इसको तैयार कर लिया और फिर क्या करना है जी, फिर छान लीजिए आपने मीठा जितना भी आप पीना चाहते हो। वैसे ज़्यादा नहीं पीना है, क्योंकि देखो जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे ना, अपने ऊपर कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तब तक तो फिर वेट बढ़ता ही चला जाएगा। तो बिल्कुल फीकी जैसी चाय होती है ना, तो बस थोड़ा-सा आप टेस्ट के लिए उसमें मिश्री ऐड कर सकते हो। गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप अपनी, देखो चीज़ों को पहले एक्सपेरिमेंट कीजिए कि वाक़ई ये जो चीज़ है मेरे ऊपर कितना असर कर रही है, क्या फ़ायदा मिल रहा है। सारा खुद को ही पता चलता है, हमसे ज़्यादा हमारी बॉडी को और कोई नहीं समझ सकता। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मुझे सूट कर रही हैं, आपको भी सूट करेंगी। तो पहले आप यूज़ करके देखिए कि वाक़ई में क्या-क्या रिज़ल्ट मुझे मिल रहे हैं। तो यही सेम चाय, अगर आपको दूध वाली हैबिट है, तो आप दूध भी इसमें ऐड कर सकते हो। दूध वाली चाय दिन में बस 1 ही बार पीनी चाहिए और सुबह खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर हो सके तो आप उसके साथ, जैसे मैंने आपको पहले बासी रोटी का उपाय भी बताया था, तो आप जैसे रात की कोई रोटी रह गई है, तो उसके ऊपर हल्का-सा आपने देसी घी लगा कर के, जैसे मिर्च, थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर और हल्का-सा सेंधा नमक छिड़क के, बहुत फ़ायदेमंद है आपके। ऐसा नहीं होता है कि देखो कोई भी चीज़ है, अगर लिमिट में लेते हो तो उसके कोई नुकसान नहीं होते, अनलिमिटेड लेते हो तभी नुकसान देखने को मिलते हैं। तो मिर्ची भी हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होती है। मिर्ची में वो जैसे ही हमारी बॉडी में जाती है ना, तो वो वाली हीट प्रोड्यूस करती है, जिससे कि हमारा फैट जो है जल्दी-जल्दी बर्न होता है। और जिन लोगों को ये कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, नसों में आपका कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो गया है, नसें ब्लॉक होना शुरू हो गई हैं, तो उनके लिए वो बेहद फ़ायदेमंद है। तो उस वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया है डिटेल में, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जैसे ही आपकी चाय बन गई, आपने छान ली, अब इसमें आपने ऐड करनी है 1 चुटकी, आपने काली मिर्च ऐड करनी है और 1 चुटकी आपने दालचीनी ऐड करनी है, ठीक है? दोनों चीज़ें आप ऐड करना। और अगर सौंठ का पाउडर आपने पहले नहीं ऐड किया है, तो आप यहाँ पे 1 चुटकी वो भी ऐड कर सकते हो। 3 चीज़ों की 1-1 चुटकी आपने ऐड की, अच्छे से मिक्स किया और इस चाय को आप पीजिए, टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और आपके फैट को बर्न करने में भी आपकी ये हेल्प करेगा। फ़ायदे मैंने आपको बता दिए कि अदरक के भी बहुत बेनिफिट हैं। और ये काली मिर्च अब क्या करेगी देखिए,
काली मिर्च जो है ना, एक तो आपके ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है। काली मिर्च एक औषधि की तरह काम करती है, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं और आपके फैट को ये बर्न करती है। पसीने के थ्रू आपका जो फैट है ना वो निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो काली मिर्च को अपने खान पान में जरूर शामिल करना चाहिए। एक जैसे आप सलाद वगैरह खाते हो ना, तो उसके ऊपर काली मिर्च जरूर छिड़कें। नमक अगर खाने की हैबिट है तो सेंधा नमक का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जो रिफाइंड जो चीज़ हो गई ना, तो उससे न्यूट्रिशन जो है ना वो अलग हो जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन उसके निकल जाते हैं। और फिर बिना न्यूट्रिशन की चीज़ों को खाने का मतलब है कि अपने अंदर फिर फैट को जमा करते रहना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है कि आपको चावल नहीं खाना, हर चीज़ खाइए लेकिन लिमिट में खाइए। हर चीज़ का फ़ायदा होता है, आपकी जो बॉडी है ना उसको हर चीज़ चाहिए होती है, ठीक है? तो इस तरीके से आपने फिर ये चाय बनाई, आप इसको यूज़ करके देखिएगा, बेहद आपको फ़ायदा मिलेगा। अब जैसे मैं बता रही थी कि खाली पेट चाय नहीं पीनी है, तो या तो आप बासी रोटी खा सकते हैं उसके साथ, या फिर आप क्या कीजिएगा, अगर नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना है तो सिंपली क्या करना है कि भुने चने, बस एक जो मुट्ठी में आपके आ गए उतने कर आप भुने चने खाइए और उसके बाद आप उसके साथ मतलब आप चाय पी लीजिए। तो ये आपकी, और भुने चने भी आपके फैट को बर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और इसमें आपको एक एनर्जी मिलती है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, तो एनर्जी मिलती है। तो उस एनर्जी का आप यूज़ कर सकते हो अपने वर्कआउट के लिए। और देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि बस आप खान-पान पे ही परहेज़ करते चलिए, देखो वर्कआउट ऐसा नहीं कि आपको फैट को लूज़ करने के लिए या बर्न करने के लिए या फिर अपने वज़न को लूज़ करने के लिए वर्कआउट करना है, ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। देखो 30 के बाद तो एक कंपल्सरी चीज़ लेकर के चलो, जैसे आपको खाने की नीड है ना, कि आपने खाना है, ज़रूरी है, तभी आप चल फिर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। तो उसी तरह से एक ये भी हैबिट होनी चाहिए आपको कि आपको कुछ एक्सरसाइज़ डेली सुबह उठ के करनी ही करनी है। इसलिए नहीं कि आपको अपना वज़न घटाना है, इसलिए ताकि आप स्वस्थ रहें। बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हो ना, तो आधा काम तो यूँ ही हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब खाइए जो आपको खाना है, चावल खाइए, रोटी खाइए, पराठा खाइए, जो आपके घर पे बनता है। बस बाहर की चीज़ों से बचें, घर पे जो आप खुद फ्रेश बना रहे हो उसको खाइए, कोई दिक्कत नहीं। भई मैं तो यही करती हूँ और उसी को बस थोड़ा-सा जब मेरे को लगता है ना ऐसे कि बहुत ज़्यादा हो गया वज़न, थोड़ा-सा कंट्रोल करना चाहिए, तो बस मैं थोड़ा-थोड़ा सा परहेज़ करती हूँ। जैसे चाय में चीनी की जगह इस तरीके से मिश्री ऐड कर देती हूँ। चावल अगर मैं एक प्लेट खूब भर के खा रही थी, तो मैं उसको रिप्लेस कर देती हूँ 1 कटोरी के साथ। तो बस ये छोटी-छोटी चेंजेस करती हूँ, जिन्हें मैं आपके साथ भी डिस्कस करती रहती हूँ। सारे वीडियोज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वेट लॉस से, जो भी मैंने किया है। और बाकी एक्सरसाइज़ तो देखो बहुत कंपल्सरी चीज़ है, अगर आप सोचें कि इसके बिना ही हो जाएगा तो नहीं होता है। तो बस मैं वो थोड़ा-सा ऐड कर देती हूँ ज़्यादा। जब मुझे लगता है कि वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो एक्सरसाइज़ का जो टाइम होता है वो थोड़ा-सा मैं बढ़ा देती हूँ। और होता यूँ है कि देखो हम लेडीज़ क्या होती है कि थोड़ा-सा आलस भी नहीं बोल सकते, हमारे पास काम ही इतने ज़्यादा होते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता है कि हम एक्सरसाइज़ करें। लेकिन ये टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो फिर देखो थोड़े दिन तो सुस्ती में बीत जाते हैं, फिर लगता है कि चलो बढ़ रहा है, बढ़ने दो अभी, फिर बाद में एक साथ कर लेंगे सारा। तो फिर मैं जब फिर वो रूटीन अपना फ़ॉलो करती हूँ, अपनी जो एक्सरसाइज़ करती हूँ, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और आप देख ही सकते हो कि कुछ ही दिनों में मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो जी इतने दिन में मैंने अपना वज़न लूज़ कर लिया। और आप खुद देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि भी मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ या मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही कर दिया। देखो यहाँ बैठ के भी मैं इसलिए दिखाती हूँ ताकि क्या होता है ना, बैठ के हमारी टमी जो है ना वो ज़्यादा बाहर को निकलती है, तो जिसको सिर्फ़ वो पेट ही कम करना है, तो बस इतने छोटे-छोटे चेंजेस करना। और एक्सरसाइज़ मैंने बताई है, आप चाहे से खड़े होकर के, लेट करके, जैसे भी कंफर्टेबल हो, सिर्फ़ एक पकड़ लीजिए अगर ज़्यादा नहीं होता। फिर जब आप एक पकड़ लोगे ना, तो फिर आपको खुद ही आपकी बॉडी इतनी एक्टिव होगी कि आपको मतलब खुद को लगेगा कि अभी कुछ और कर लेते हैं, कुछ ये कर लेते हैं, कुछ वो कर लेते हैं। तो ऐसा होता है। बाकी आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।